नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त अगरसंडा स्थित सनबीम स्कूल में मैं मौजूद हूं, जहां सीबीएसई बोर्ड में उत्पल सिंह ने धमाल मचाया है। यानी इस विद्यालय में सबसे अच्छे नंबर पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। और बात करें इस विद्यालय के टॉपर इंटरमीडिएट के छात्र, सीबीएसई बोर्ड के नौजवान और अच्छी कंपटीशन में अपने आप को अलग करने वाले उत्पल सिंह। बात करते हैं उत्पल सिंह से। कैसा रहा परीक्षा और रिजल्ट? काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी खुशी हुई इतने अच्छे मार्क्स पाके। मुझे 95 प्लस की उम्मीद थी, बट 98 उम्मीद से ज़्यादा मैंने पाया है और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट क्या रहा? सबसे हाईएस्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस में रहा, जिसमें मेरे 100 में 100 है। रुचि क्या रही? रुचि मेरी इकोनॉमिक्स में ज़्यादा थी, जिसका क्या रहा पोजीशन? उसमें मेरा 97 नंबर आया। और जब परीक्षा के वक्त की बात आई कि एक मन में रहा होगा ना कि मुझे इस नंबर से आगे लेना होगा, फिर मैं इस विषय पे इस अध्ययन करूंगा, इस विषय पे इतना ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए। तो आज का जो रिजल्ट आया उससे आप संतुष्ट हैं? जी, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इकोनॉमिक्स में फुल नंबर लाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया और मेरे पॉलिटिकल साइंस में फुल नंबर आ गया। अच्छा, उत्पल जी, माता पिता आपके शिक्षक हैं, माताजी भी शिक्षक हैं प्राइमरी में और पिताजी भी हैं, दोनों लोग सरकारी टीचर हैं। उनका क्या रहा आपके प्रति रोल? उन्होंने मेरी हर जगह बहुत हेल्प की, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है। पिताजी मेरे मैथ्स के शिक्षक रहे हैं, तो मैथमेटिक्स भी मेरा एक सब्जेक्ट था, उसमें उन्होंने मेरी बहुत मदद की जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है। माताजी का भी रोल था। माँ मेरी चूँकि आर्ट्स फील्ड से ही थी, मैं भी आर्ट्स फील्ड का हूँ, तो उसमें उन्होंने बहुत गाइड किया है मुझे। अच्छा, पढ़ाई का रूटीन क्या रहा? चूँकि परीक्षा एक चुनौती रही कि हमें आगे बढ़ना है, उसका रूटीन क्या रहा? कब उठते थे, कब पढ़ते थे, कब चलते थे आप? जी, मैं पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे देता था डेली के। मैंने सिलेबस को डिवाइड कर लिया था कि इस दिन इतने टॉपिक्स कवर करना है, और उसी के हिसाब से पढ़ाई करता था। जितना एक दिन का टारगेट है वो पूरा कर लेता था, और बहुत ज़्यादा लोड मैंने नहीं लिया कभी पढ़ाई का। हमेशा लाइट वे में लेके चला है चीज़ों को। तो एक अब आ गया आगे का। अब इस विद्यालय में आप किसी और जगह एडमिशन लेंगे अपने चॉइस पे, मम्मी पापा के चॉइस पे। आगे चल के कहाँ शिक्षा लेंगे आप? जी, मैंने सोचा है कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँगा DU से, और अगर उसमें SRCC जैसे नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सोचा ही। अब लक्ष्य की तरफ पढ़ते हैं कि उत्पल सिंह आगे चल के बनना क्या चाहते हैं? जी, मेरी रुचि शुरुआत से इकोनॉमिक्स में रही है। तो एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक सिविल सर्विस होती है, तो मैंने हमेशा से उसकी तरफ अपनी रुचि दिखाई है। मैं वही आगे चल के परस्यू। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट में मुझे हमेशा रुचि रही है, जैसा कि मैंने पहले बोला। और उसको पढ़ के अगर कुछ बहुत अच्छा आदमी कर सकता है, तो वो मेरे समझ से ब्यूरोक्रेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। और इकोनॉमिक सर्विस चूँकि एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं सब वही लोग संभालते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इकोनॉमिक सर्विस के। तो वो मुझे लगा कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो माता पिताजी का भी यही सपना है? जी, माता पिता भी मेरे वही चाहते हैं। तो परिवार में और कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ? मैं, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन। वो क्या करते हैं? मेरी बहन तो फ़िलहाल क्लास 7th में। इसी विद्यालय में? तो आज खुशी के अवसर पर जो उपलब्धि आपने हासिल किया है, इस विद्यालय के टॉपर बने हैं, इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? इसका श्रेय मैं अपनी माता श्री को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ रहीं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, वो हमेशा हर कदम पे मेरे साथ रहीं, मुझे गाइड किया और काम पढ़ने पे मुझे मोटिवेट किया। तो आपके सब्जेक्ट में कई सारे टीचर भी तो रहे होंगे, उनकी क्या भूमिका रही? सबसे अगर ऐसी बात करें तो पवन सर को मैं श्रेय देना चाहूँगा। वो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद की उस सब्जेक्ट में। चूँकि मैंने बताया उस सब्जेक्ट में मेरी रुचि भी थी, उस तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा था। उन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद की इस चीज़ में। तो दोस्तों, बात हो रही थी उत्पल सिंह से। आगे का लक्ष्य आपने सुना। उत्पल सिंह ने इस विद्यालय का एक अलग नाम कमाया। सीबीएसई बोर्ड में 98% लाके ये साबित कर दिया कि उत्पल सिंह इस विद्यालय के सबसे बेहतर होनहार छात्र हैं, जिन्होंने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। उत्पल सिंह की माताजी सोनी सिंह से। सीबीएसई बोर्ड में उत्पल सिंह ने सनबीम स्कूल में 98% पाके इस विद्यालय का नाम रोशन किया। बात कहें तो इस विद्यालय के टॉपर बने हैं। आइए बात करते हैं
सोनी सिंह से बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी, आज इनका बच्चा मुकाम हासिल किया। जी नमस्कार, बधाई आपको बच्चे के लिए। बधाई, थैंक यू। आप सबको भी बधाई जो इस मौके पे बच्चों के साथ आप लोग जुड़ जाते हैं, बच्चों की खुशी का एहसास उन्हें दिखाते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि सनबीम के सभी शिक्षकों को, यहाँ तक कि सारे स्टाफ को बधाई देना चाहती हूँ। मैंने अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इतने घंटे पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने हैं या इस तरीके से एक्सपोज करना है पब्लिकली। मैंने उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए, लेकिन मैं वर्किंग लेडी होते हुए हर जगह उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ और मैं हर समय चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं अफोर्ड कर सकूँ, उन्हें दे सकूं। मेरे बच्चों ने मेहनत किया है और मैंने साथ दिया, बच्चों के पेरेंट्स ने साथ दिया, टीचर्स ने साथ दिया, स्कूल के हर स्टाफ ने साथ दिया। इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। जैसे आप एक सरकारी टीचर हैं, आपके हस्बैंड भी सरकारी टीचर हैं, इन लोगों का क्या रोल रहा आपका और आपके हस्बैंड का? मैं अपने बच्चों में जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो प्रॉब्लम फेस ना कर सके और मैं खुद इस स्कूल में भी उन बच्चों को वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि मैं अगर बेहतर करती हूँ तो मेरे बच्चों का रिजल्ट बेहतर आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस कार्य क्षेत्र में हूँ वहाँ बेहतर करूँ और उसका रिजल्ट मेरे बच्चों को भी मिलता है। अगर मैं अच्छा मेहनत करती हूँ तो मेरे बच्चे भी अच्छा मेहनत करके रिजल्ट पॉजिटिव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी सोनी सिंह से, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।